गाइस हाउ आर यू डूइंग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले अपने जेड डायनेस्टी के सीज़न 3 के बारे में। गाइस आपने इसका लास्ट सीज़न तो ज़रूर से ही देखा होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट पर एंड हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि अपने घोस्ट किंग के ऊपर पूरी ही तरीके से डिमोनिक पावर ने हमला कर दिया था, जिसके चलते वो उस डिमोनिक पावर से जूझ रहा था और साथ ही पूरे तरीके से उससे पोजेस्ड हो गया था। वो इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि अपने सामने आने वाले उसने ढेर सारे लोगों को मार डाला था। उसे ये भी नहीं नज़र आ रहा था कि वो जिस किसी की भी जान ले रहा है वो इनोसेंट है या फिर फॉल्ट में। उसने ढेर सारे लोगों की जान ली। इवन लास्ट जब एपिसोड हमने देखा था इस सीज़न का, तब हमने ये भी देखा था कि उसने लाशों के अंबार लगा दी थी। लिटरली वो लाशों के पहाड़ के ऊपर खड़ा था। इसके अलावा भी उसने ढेर सारे लोगों के साथ फाइट की। इवन उसने मिस लू के ऊपर भी अटैक कर दिया था, जहाँ पर मिस लू ने तो पूरी तरीके से गिव अप कर दिया था। हालांकि काफ़ी वक्त से वो ये कह रही थी कि जब वक्त आएगा तो वो अपने घोस्ट किंग को मार भी देगी, लेकिन जब घोस्ट किंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा तो काफ़ी प्यार के साथ उसने अपनी सोर्ड को छोड़ दिया और वो अपनी डेथ को स्वीकार कर लेती है घोस्ट किंग के हाथों से ही। और इसी बात से उसका अनलिमिटेड प्यार जाहिर हो चुका था अपने घोस्ट किंग के लिए। जेड डायनेस्टी का सीज़न 2 तो पूरे तरीके से एंड हो चुका है और उसको हमने 10 अगस्त को देखा था, जहाँ पर हमने काफ़ी सारे एपिसोड देखे थे। जेड डायनेस्टी के एक साथ 4 एपिसोड आए थे, जिसके अंदर हमें लास्ट एपिसोड की एंडिंग वगैरह भी देखने के लिए मिली थी। और रही बात जेड डायनेस्टी के सीज़न 3 की बात यह है कि इसके सीज़न 3 का ट्रेलर वीडियो बहुत ही जल्दी रिलीज़ कर दिया गया। हालांकि ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहा, लेकिन इसके अंदर सीज़न 3 के बारे में हमें काफ़ी कुछ जानने के लिए मिला। जैसे कि अगर आपने इसका ट्रेलर देखा तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हो ही गया होगा, क्योंकि जो सीज़न 3 होने वाला है वो मोस्टली यहाँ पर एक गॉड के बारे में होगा, जो कि एक बीस्ट गॉड होगा जिसका नाम जियांग करके बताया जा रहा है, और वो उसकी अवेकनिंग के बारे में हो सकता है। ज़ाहिरन तौर पे जब इस कहानी के अंदर एक काफ़ी ख़तरनाक बीस्ट गॉड की एंट्री होगी तो फिर हमें ये भी देखने के लिए मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट लेने वाला है ये डोंगुआ। हालांकि उसके मॉडल की बात करें तो वो काफ़ी हैंडसम दिखाया गया है। इवन वो शाओ फैन से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है वो आप कमेंट करके ज़रूर से ही बताइएगा कि ये गॉड ज़्यादा हैंडसम है या फिर अपना शाओ फैन यानी कि अपना घोस्ट किंग। हालांकि ये जो सीज़न 3 होगा उसके अंदर मेन विलेन उसे ही दिखाया जाने वाला है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई गई है। जियांग की बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में जान लेते हैं तो जियांग जो है वो ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है। वो इस हद तक ह्यूमन से नफरत करता था कि जब वो अपनी एग्जिस्टेंस के अंदर मौजूद था तब उसने अपने पावर का इस्तेमाल करके इस कदर हेट्रेट फैलाया हर जगह कि वो बस किसी भी हालत में सारे ही लोगों को मारना चाहता था, क्योंकि ह्यूमन से उसे अपना बदला जो लेना था। इसके अलावा जब उसकी डेथ हो गई उसके बावजूद भी उसके अंदर का हेट्रेट समाप्त ही नहीं हुआ, बल्कि वो तो बस बढ़ता जा रहा था वक्त के साथ। इसके बाद उसने डिसाइड कर लिया कि वो बहुत ही जल्दी इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर उसके प्लान के हिसाब से उसे काम करने के लिए अपनी पूरी की पूरी आर्मी भी चाहिए थी, जिसके चलते उसने सो कॉल्ड बीस्ट टाइड को भी लॉन्च किया। इसके अलावा उसने डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही उसे वक्त मिलेगा वो काउंटलेस मॉन्स्टर को समन करेगा और उनका इस्तेमाल करते हुए इस वर्ल्ड के सारे ह्यूमंस को ख़त्म कर डालेगा, क्योंकि अब वो इसे और भी ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल ही बेसलेस नज़र आती है, लेकिन उस बंदे की क्या रीजंस रहेंगे ह्यूमंस को हेट करने के, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर क्यों वो ह्यूमन से इतनी ज़्यादा नफरत करता है, या फिर ये नफरत सिर्फ बेसलेस ही है या इसके पीछे एक लॉजिक है। वो तो हमें सीज़न आने के बाद ही पता चलेगा। इवन इस वर्ल्ड के अंदर कल्टीवेशन भी इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी लोगों के लिए, क्योंकि इस बार जब ये बीस्ट गॉड आ चुका है तो वो लोगों का जीना इतना ज़्यादा हराम कर देगा कि कल्टिवेटर्स उन तक के लिए सर्वाइव करना और ख़ुद को बचाना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा टास्क हो गया था। स्पेशली जो है हुआन सेक्ट था और साथ ही वांदो सेक्ट, ये लोग ऐसे ख़त्म होते हैं जैसे कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। हालांकि इसके अलावा जो अदर सेक्ट थे जैसे कि घोस्ट किंग का सेक्ट, वो यहाँ पर सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि ऑलरेडी अपना घोस्ट किंग उसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा उसके ऊपर एक और एल्डर, तो ये सारे के सारे मिलकर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। हालांकि अपना शाओ फेंग यानी कि घोस्ट किंग वो डिसाइड करेगा इस डीमन के साथ में फाइट करने के लिए, और इसी के चलते वो ढेर सारे डीमंस के साथ में फाइट भी करेगा। हालांकि इसके अलावा उसकी फ़ाइट एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाइट बोन स्नेक डीमन के साथ में होगी, जो कि वन ऑफ द 12 डीमन किंग्स के अंडर में आता है एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पीसीज़ में से एक भी है। एंड ये जो वाइट बोन स्नेक है ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके का बीस्ट है।
हालांकि इसके अलावा जब शाओ फेंग की इसके साथ में फ़ाइट होगी तब हमें पता चलेगा कि ये कितनी आसानी से लोगों को हरा सकता है और यहाँ पर उसके सामने कितना ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन क्यों ना हो, उसे एग्जिस्ट करने में या फिर उसके सामने फ़ाइट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इवन अपना घोस्ट किंग भी इस चीज़ को जानने लगा था कि ये जो स्नेक उसके सामने कोई नॉर्मल स्नेक बिल्कुल भी नहीं है बल्कि एक्सट्रीमली डेंजरस है, लेकिन फिर भी वो ये डिसाइड करता है कि वो इसके साथ में फ़ाइट करेगा। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेव मूव भी था, लेकिन साथ में ये पागलपन भी नज़र आ रहा था क्योंकि ये जो इतना ज़्यादा हेटरेट इन लोगों के अंदर भरा पड़ा है, इसके चलते वो कहाँ ही देखने वाले हैं कि उनके सामने कौन खड़ा है कौन नहीं है। उन्हें बस अपने मिशन को किसी भी तरीके से अंजाम देना है। घोस्ट किंग भी इसके लिए तैयार था और वो अपनी जान देने के लिए और साथ ही स्नेक की जान लेने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो गया था। तो घोस्ट किंग ये इसलिए भी करता है क्योंकि घोस्ट किंग को बहुत ही अच्छे से पता था कि अगर उसने पीछे कदम हटा लिए तो न जाने कितने सारे लोग और मारे जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वाइट बोन स्नेक डीमन और भी काफ़ी सारे लोगों की जान ले चुका है। जैसा कि उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट ही यह है कि वो लोगों की जान लेने के लिए ही बनाया गया है, जिसके चलते घोस्ट ये डिसाइड करता है कि वो इसे मारेगा भले ही कुछ भी हो जाए। हालांकि जो ट्रेलर वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रहा, जिसके चलते ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है इस एपिसोड के अंदर, या फिर आने वाला जो सीज़न होगा उसके अंदर हमें मेनली क्या देखने के लिए मिलेगा, स्टोरी का फोकस किस जगह पर ज़्यादा रहेगा, वो तो आने वाले सीज़न के साथ ही क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल ट्रेलर के अंदर जहां तक सीन्स की बात है वहां पर घोस्ट गुइले की फाइट में वाइट बोन स्नेक डीमन ही दिखाया गया है। हालांकि उस डीमन की अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी और शानदार दिखाई गई है, जिससे कि उसकी एक पावरफुल पर्सनैलिटी जो है वो मेंटेन रहे। फाइट का अंत में रिजल्ट क्या होने वाला है वो फिलहाल किसी को भी नहीं पता, क्योंकि आने वाले सीज़न के साथ ही सारी क्लैरिटी हमें मिलेगी, तो इसका इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं। हालांकि जब ये सीज़न एंड हुआ तो एक काफ़ी अच्छे पॉइंट पर ये एंड हुआ। इसके अलावा जब ये नया सीज़न आएगा तब हमें देखने के लिए मिलेगा कि आखिर किस तरीके से शाओ फेंग यानी कि घोस्ट किंग किस तरीके से अपने सामने आने वाले हर एक ऑब्स्टिकल को ख़त्म करेगा। ऑल्सो उसके ऊपर ये जो डिमोनिक पावर हावी हो चुकी है वो किस तरीके से उससे सर्वाइव करने वाला है, ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि मुझे तो लगता है शायद से मिस लू भी इसकी हेल्प करने वाली है, क्योंकि अभी फ़िलहाल रिसेंटली उसका कोई भी नहीं है और साथ ही ब्याओ भी उसकी मदद करने के लिए तो आ नहीं सकती, क्योंकि वो ब्याओ के लिए ही तो उस विज़र्ड के पास में गया था, जिसके बाद से वो सारा का सारा सीन क्रिएट हुआ जहाँ पर घोस्टली के ऊपर सारी डिमोनिक पावर हावी हो गई थी। सीज़न के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने ये भी देखा था जहाँ पर सारे ही लोग घोस्ट किंग को मारने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहाँ फॉक्स गर्ल आ गई थी और उसने काफ़ी ही ज़्यादा प्यार के साथ मोहब्बत के साथ में अपने घोस्टली को बचाया था। इससे क्लियर हो जाता है कि वो भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगी है और वो उसी के साथ भी रह रही थी। इसके अलावा ये जो अपनी मिस लू होती है वो भी शायद से आने वाले सीज़न के अंदर उसे अच्छा खासा इंटरफेरेंस देखने के लिए मिल जाए हमें। इसके अलावा ये जो बीस्ट की अवेकनिंग होगी वो भी देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ये जो सीज़न है वो फ़िलहाल आने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगने वाला है और ये जो लास्ट एपिसोड की मेमोरीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहीं। हालांकि इसके अलावा ये सब कुछ एक विजुअल थिंकिंग ही बन के रह गया, जहाँ पे मिस लू ये चाहती थी कि अपना घोस्ट किंग वापस से ठीक हो जाए, लेकिन उसने ऐसा रास्ता चुना ही नहीं, क्योंकि उसका रास्ता बिल्कुल सबसे अलग ही हो गया था और वो उसी वक्त हो गया था जब सारे लोगों ने उसे हर्ट किया था। हालांकि इस सीज़न का अंत बेसिकली उस डीमन गॉड को मारने के बाद ही होगा और ये जो आने वाला सीज़न है वो फिलहाल अभी उसकी अनाउंसमेंट इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं हुई, लेकिन हाँ इस बात की तो श्योरिटी है कि अभी ये जो सीज़न 3 है वो अभी नहीं आने वाला, लेकिन जब आएगा तभी ये सोल लैंड और बैटल थ्रू दी हेवन सीरीज़ को टक्कर देने वाला है एंड ऐसा मेकर्स इसके बारे में अजम्पशन लगा रहे हैं। सो गाइज आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या सच में जेड डायनेस्टी हमारी बैटल थ्रू दी हेवन सीरीज़ को टक्कर दे सकता है? ये चीज़ आप कमेंट करके ज़रूर से ही बताइएगा और आप में से कौन कौन इंतज़ार कर रहा है इस सीरीज़ का वो भी ज़रूर से ही बताइएगा।